अधिकतर धर्मों में ये बताया गया है कि मरने के बाद हमारी फिजिकल बॉडी तो मिट्टी में मिल जाती है, पर हमारी मेंटल यानी मानसिक बॉडी या फिर आप आत्मा भी कह सकते हो, वो अपनी एक अलग ही यात्रा के सैर पर निकल जाती है। मरने के बाद आपके साथ सिर्फ दो ही चीजें हो सकती है, या तो आप हेवन या हेल यानी स्वर्ग या नर्क में जाओगे, या फिर आपका रीबर्थ यानी पुनर्जन्म होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पुनर्जन्म की। स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि हमारा शरीर कपड़े जैसा है। जिस तरह हम अपनी जिंदगी में न जाने कितनी बार कपड़े बदलते हैं, पर हम ये कभी नहीं कहते कि कपड़े बदलने से हम बदल गए हैं। ठीक उसी तरह हम मौत के बाद भी बदलते नहीं हैं, हम बस एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। रसिया की एक लेडी जिसका नाम टाटी वेलो है, वो ये दावा करती है कि उसे अपना पुराना जन्म अच्छी तरह से याद है। वो ये कहती है कि उसे बचपन से ही 120 लैंग्वेजेस पता है जो उसने अपने पुराने जन्म में सीखा था। और सिर्फ टाटी वेलो ही नहीं, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि उन्हें अपना पुराना जन्म अच्छी तरह से याद है। अब आपको एक ऐसे डॉक्टर की कहानी सुनाते हैं जिसने मौत को भी धोखा दे दिया। ये कहानी है अमेरिका में रहने वाले एक न्यूरो सर्जन एबेन अलेक्जेंडर की। 68 साल के अलेक्जेंडर एक बहुत ही जाने माने हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जन थे। 10 नवंबर 2008 अलेक्जेंडर जब सो के उठे तो उन्हें अपनी बॉडी में बहुत ही दर्द महसूस हुआ। कुछ देर बाद उनकी पत्नी उनके लिए चाय लेकर आती है, लेकिन अलेक्जेंडर ने पीने से मना कर दिया और कहा कि मेरे बदन में दर्द है, मैं कुछ देर आराम ही करूंगा। कुछ घंटों के बाद अलेक्जेंडर के बदन में और दर्द होने लगा और उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा। जब डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया तो ये पता चला कि उनके दिमाग में एक अलग ही प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। अब उनकी हालत धीरे धीरे और भी बिगड़ने लगी थी और अचानक से ये खबर मिलती है कि अलेक्जेंडर कोमा में चले गए हैं। डॉक्टर्स ने परिवार वालों से ये कहा कि अब अलेक्जेंडर के पास सिर्फ कुछ घंटों का ही वक्त है, इन्हें अब बचा पाना नामुमकिन है, और अगर ये किसी तरह बच भी जाते हैं तो ये जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि आप इन्हें घर ले जाएं और सारी दवाइयाँ बंद करके इन्हें अपनी मौत मर जाने दे, ताकि ये दर्द सहने से बच सके। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर एक अलग ही दुनिया के सैर पर निकल चुके थे। वो अपने किताब में ये लिखते हैं कि जब वो कोमा में थे तो वो आउट ऑफ बॉडी फील कर रहे थे, यानी वो अपने शरीर से निकल चुके थे और अब वो एक ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। तभी उनकी आंखों के सामने एक तेज चमकती हुई रोशनी तेजी से बढ़ने लगी और कहीं से एक सुरीला संगीत बजने लगा था और कुछ ही देर में वो रोशनी भी गायब हो गई और अब वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह पहुंच चुके थे जहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। पानी पहाड़ों से गिर रहा था और चिड़ियों की मधुर आवाजें आ रही थी, पर पहले की तरह ही इस बार भी वो सभी नजारे एकदम से गायब हो गई। अब अलेक्जेंडर एक अनंत गहराई और कालेपन में जा रहे थे जहाँ उनको एक छोटा सा प्रकाश का बिंदु दिखाई दे रहा था। अलेक्जेंडर को अब कोमा में गए हुए अब 6 दिन बीत चुके थे, लेकिन 7वां दिन का सुबह अलेक्जेंडर के लिए एक नई रोशनी लेकर आया और इसे चमत्कार कहेंगे या कुछ और कि अलेक्जेंडर की आंखें खुल गई और वो कोमा से बाहर आ गए। कुछ महीनों की ट्रीटमेंट के बाद अलेक्जेंडर अब पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। इस घटना ने उनकी पूरी लाइफ बदल दी। पहले वो पुनर्जन्म जैसी बातों पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन अब वो मानते हैं कि इस दुनिया में वो सभी चीजें हैं जिसे हम महसूस करते हैं, लेकिन जीती जी हम उसे कभी देख नहीं पाते, इसलिए यकीन भी नहीं होता। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।